इन्नल हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु व मन युद्लिलहु फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्न मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली व रब्बि ज़िदनी इल्मा अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा। तमाम किस्म की तारीफ़ात व तौसीफ़ात उस अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए लायक व ज़ेबा है जिसके तौफ़ीक़ से आज की हमारी ये तरावी मुकम्मल हुई और आज इस तरावी की नमाज में आप हज़रात के सामने सूरतुल बकरा की कुछ आयतें और सूरे आले इमरान की कुछ आयतें तिलावत की गई हैं। इंशाअल्लाह मुख्तसरन कुछ बातों की तरफ आपकी रहनुमाई मैं चाहता हूँ, आपको रहनुमाई करना चाहता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद के अंदर इरशाद फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू अनफ़िक़ू मिम्मा रज़क़नाकुम मिन क़ब्लि अन यातिया यौमुन ला बैउन फ़ीहि वला ख़ुल्ला, कि अय वो लोगों जो ईमान लाए हो, जो हमने तुमको रिज़्क़ दे रखा है उस रिज़्क़ में से अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ख़र्च करते रहो। तो इस आयत करीमा के अंदर अल्लाह रब्बुल आलमीन ने तमाम मोमिनों को ख़िताब करके ये कह दिया है कि जो रोज़ी मैंने तुम्हें अता किया है इस रोज़ी को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ख़र्च करते रहना है। ऐसा नहीं है कि ये जो दौलत तुमको मिली हुई है, ये जो तुम्हारे पास रुपया पैसा मिला हुआ है, मौजूद है, ऐसा नहीं कि ये सिर्फ़ और सिर्फ तुम्हारे लिए है, बल्कि अल्लाह रब्बुल आलमीन ने इसमें गरीब गुरबा का भी हक़ रखा है, यतीमों का भी हक़ रखा है, बेवाओं का भी हक़ रखा है, मस्जिद का भी हक़ रखा है, मदरसे का भी हक़ रखा है, किसी मरीज़ आदमी के ऊपर ख़र्च करना है तो उसका भी हक़ रखा है। यानी हर हाल में अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में अपने माल को ख़र्च करना है, ये अल्लाह रब्बुल आलमीन तमाम मोमिनों को बाकायदा इसका हुक्म देते हुए फरमा रहा है। और ये भी अल्लाह रब्बुल आलमीन याद दिला रहा है कि अपने माल को ख़र्च करते रहो, वरना एक दिन ऐसा आ जाएगा कि जिस दिन जब तमाम के तमाम इंसान अल्लाह रब्बुल आलमीन की बारगाह में जमा होंगे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के पास इकट्ठा होंगे, रब्बुल आलमीन के पास तमाम लोगों को जमा होना होगा, तो उस दिन कोई भी चीज़ काम कारगर नहीं होगी। कुछ भी अगर उस वक्त इंसान करना चाहे तो ज़र्रा बराबर भी फ़ायदा नहीं दे सकता है। यहाँ तक कि जो दोस्ती हम दुनिया के अंदर एक दूसरे से करते हैं, एक दूसरे को अपना महबूब मानते हैं, अपना खलील मानते हैं, अपना जिगरी दोस्त मानते हैं, जो दोस्त इस दुनिया के अंदर एक साथ मिल कर के चलता है, आपके दुख दर्द में शामिल होता है, आपके साथ बैठता है, उठता है, खाता पीता है, हर काम करता है, अल्लाह ने क़यामत का नक्शा खींच करके ये कह दिया कि ऐ लोगों, क़यामत का दिन ऐसा दिन होगा कि वहां पर ये दोस्ती काम नहीं आने वाली है, वहां पर ये दोस्ती कुछ भी फायदा पहुंचा नहीं सकती है। अगर फायदा पहुंचेगा मेरे भाइयों और दोस्तों, मेरी माओ और बहनों, याद रखना इस दुनिया के अंदर जो कुछ भी हम अल्लाह तबारक व तआला की राह में खर्च करेंगे, अपने महबूब माल में से जो कुछ अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में इस मुक़द्दस महीने में खर्च करेंगे, यही सारी चीज़ें काम आने वाली है। इसके अलावा ये दुनिया ऐसी जगह है कि दौलत आप चाहे जितना इकट्ठा कर लीजिए, जैसे ही आपकी आंख बंद होगी, सारा का सारा माल, सारा का सारा रुपया पैसा, सारी की सारी बिल्डिंग, सारी की सारी गाड़ियां इसी दुनिया के अंदर धरी की धरी रह जाएंगी, कुछ भी आपको फायदा नहीं पहुंचेगा। लेकिन याद रखना, अगर दुनिया के अंदर रह करके आपने खर्च कर दिया है अपने नामे आमाल के अंदर,
अल्लाह रब्बुल आलमीन के यहाँ पहले से पहुँचा दिया है तो यही सारी चीज़ें काम आने वाली हैं और इसका फ़ायदा इंशाअल्लाह अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें आने वाली ज़िंदगी में अता करेगा। इसलिए इस मौके को हमें और आपको गनीमत समझना है और अपने माल को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करना है। और आप लोगों को मालूम होना चाहिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने बयान किया उन लोगों की मिसाल देते हुए जो लोग अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में अपने माल को खर्च करते हैं, अपने माल को रब्बुल आलमीन की राह में देते रहते हैं। उसकी मिसाल देते हुए रब्बुल आलमीन ने कहा कि एक बाली है जिस बाली के अंदर तकरीबन 100 दाने उगते हैं और उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन उसको बढ़ाता चला जाता है। मतलब और इसका मफहूम ये हुआ कि अगर हम 1 रुपया अल्लाह तबारक व तआला की राह में आज के दिन खर्च करेंगे, इस रमज़ान के महीने में अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में खर्च करेंगे 1 रुपया, तो अल्लाह रब्बुल आलमीन 700 गुना बढ़ा करके देता है। ये अल्लाह रब्बुल आलमीन के दरिया दिली की सबसे बड़ी मिसाल है। आप इससे अंदाज़ा लगा सकते हैं कि मेरा रब कितना बड़ा गफूर रहीम है, मेरा अल्लाह कितना बड़ा बख्शने वाला है। वो तो कहता है कि ऐ मेरे बंदो तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मांगो, ऐ मेरे बंदो तुम अपने गुनाहों की माफ़ी मुझसे तलब करो, मैं तुम्हारे गुनाहों को माफ़ करने के लिए तैयार हूँ। लेकिन हम हैं कि इतने बड़े बदनसीब हैं कि ये रमज़ान जैसा मुक़द्दस महीना आया हुआ है, लेकिन कितने मुसलमान ऐसे पाए जाते हैं जो रमज़ान के महीने की अहमियत को नहीं जानते हैं। रोज़ा रखना तो बहुत दूर की बात है, नमाज जो कि उससे पहले का फरीज़ा है उसको भी पढ़ने के लिए तैयार नहीं है। ऐसे लोगों को अल्लाह तबारक व तआला की अल्लाह रब्बुल आलमीन के बारगाह में जवाब देना पड़ेगा और वहाँ पर सभी लोगों को हाजिर होकर के एक एक पल के बारे में रब्बुल आलमीन के सामने जवाब देना पड़ेगा। तो ये बातें जो मैंने आपके सामने अर्ज़ की ये ख़र्च करने के ताल्लुक़ से, अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में देने के ताल्लुक़ से थी। अब आइए एक आयत में आपके सामने उसके मफ़हूम को पेश करके अपनी बात को मैं ख़त्म करता हूँ। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने एक आयत जो तरावी के नमाज में आपके सामने तिलावत की गई, पेश की गई, उसमें तमाम मोमिनों को एक बात से मना कर दिया है। वो ये है, पहले अल्लाह ने कहा कि अय मोमिनो तुम अल्लाह तबारक व तआला का तक़वा इख्तियार करो, अल्लाह रब्बुल आलमीन का डर और खौफ अपने अंदर पैदा करो। फिर उसके बाद अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कह दिया कि तुम सूदी लेन देन से अपने आप को महफूज रखो, सूद से अपने आप को बचा करके रखो। सूद ये बहुत बड़ी मोहलिक बीमारी है, सूद का अंजाम बहुत ख़तरनाक होने वाला है। इसलिए मोमिनों को अल्लाह तबारक व तआला ने खिताब करके कहा कि इससे बचना सभी लोगों के ऊपर वाजिब है। और आपको मालूम होना चाहिए कि एक आदमी अगर सूदी लेन देन करता है तो अल्लाह रब्बुल आलमीन उसके माल के अंदर कभी भी बरकत अता नहीं कर सकता है। वक्ती तौर पर तो लगेगा कि देखिए मेरे पास 1 लाख रुपया था, 1,20,000 आ गया या 1.5 लाख आ गया, लेकिन याद रखना वो 1 लाख या 1.5 लाख जो आया हुआ है वो इतनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, इतना जल्दी जो है वो मिट जाएगा, ख़त्म हो जाएगा कि उसका अंदाज़ा भी नहीं कर सकते हैं। और इसी तरह से सूद का अंजाम तो ख़तरनाक ही है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की एक हदीस में बाकायदा आपने बयान किया शायद 30 मरतबा या 70 मरतबा अपनी माँ के साथ ज़िना करने के बराबर है। बहरहाल जो भी हदीसें हों तो इस तरह की वईद आई हुई है कि माँ के साथ ज़िना करने के बराबर है और हम में से कोई भी इंसान अपनी माँ के साथ इस तरह की हरकत करने के लिए तैयार नहीं होगा। इसलिए मेरे भाई और दोस्तों, हर मसले की तहकीक करके, और चाहे वो बिज़नेस का मामला हो चाहे दूसरा मामला हो, तहकीक करके देख करके कि हम जो ये बिज़नेस कर रहे हैं क्या इस बिज़नेस के अंदर सूदी लेन देन पाया जाता है या नहीं पाया जाता है। अगर नहीं पाया जाता है तो बहुत बेहतर है, अगर पाया जाता है तो उससे अपने आप को बचा करके रखना है। अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को इन बातों पर अमल करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की राह में ज़्यादा से ज़्यादा अपने माल को खर्च करने की तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन हम तमाम लोगों को सूद जैसी मोहलिक बीमारी से बचने की तौफीक अता फरमा। आमीन व आखिरु दअवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।